पादप टिश्यू, पादप ऊतक। पादप ऊतक जो है कितने तरह के होते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। तो पादप ऊतक जो हैं दो तरह के होते हैं। पादप ऊतक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के पादप ऊतक होते हैं। एक पादप ऊतक की दो कैटेगरी बनाई गई है। एक जो है विभोज्योतकी ऊतक, विभाज्योतकी ऊतक जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं अस्थाई ऊतक जिसको कि परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो प्लांट टिश्यू को मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला है विभाज्योतकी ऊतक और दूसरा क्या है? अस्थाई ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। तो ये जो है विभाज्योतकी ऊतक को फिर अगेन तीन भागों में बांटा गया है। विभाजकी ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का क्या नाम है? शीर्षस्थ विभाज्योतक, शीर्षस्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टोम। दूसरे का नाम है पार्श्व विभाज्योतक, लेटरल मेरिस्टोम। और तीसरे का नाम है अंतर्वेशी विभाज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये जो है विभाज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन प्रकार जाने। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के प्रकार जानते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है ये मेनली दो भागों में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो सिंपल टिश्यू होता है और दूसरा जो है जटिल ऊतक होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो दो परमानेंट टिश्यू दो भागों में है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यू को फिर अगेन तीन भागों में बांटा गया है। सिंपल टिश्यू को एक बांटा गया है मृदुतक पैरेन्काइमा, मृदुतक पैरेन्काइमा। स्थूल कोण ऊतक कॉलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक कॉलेनकाइमा। और दृढ़ ऊतक एस्क्लेरेनकाइमा। तो सरल ऊतक को तीन भागों में, पहला मृदुतक पैरेन्काइमा, दूसरा जो है स्थूल कोण ऊतक कॉलेनकाइमा और तीसरा जो है दृढ़ ऊतक एस्क्लेरेनकाइमा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जाइलम और दूसरा जो होता है फ्लोएम। ये जो है प्लांट टिश्यू के प्रकार हैं। बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं क्या है। तो ये देखते हैं हम लोग लीफ के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया था। ये प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो ये टिश्यू के बारे में देख रहे थे। तो टिश्यू किसको कहते हैं? पहले टिश्यू की डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। टिश्यू ऊतक क्या है? ऊतक क्या है इसका डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है कि समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जनरली हम लोग ऊतक किसको कहेंगे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। ऊतक किसको कहेंगे? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। लेकिन और बढ़िया से जो है इसका अगर एग्जैक्ट, ये जनरल भाषा में हो गया कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वे में 100% सही उत्तर समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक टिश्यू कहते हैं। इस तरह से कहेंगे तो ये बढ़िया डिफिनीशन होगी। तो हम लोग देखे थे ये टिश्यू के प्रकार में। तो विभाज्योतक ऊतक आ रहा था। ये पहला जो है टिश्यू का टाइप आ रहा था विभाज्योतकी ऊतक, विभाज्योतकी ऊतक आ रहा था। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ रहा था। कह रहा है कि पौधे के माने वृद्धि करने वाले क्षेत्र, जो ग्रोइंग रीजन है, रीजन को ये कह रहा है कि ग्रोइंग रीजन को विभाज्योतक मेरिस्टेम कहते हैं। इनसे बनी हुई संतति कोशिकाएं, डॉटर कोशिकाएं
वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभाजोत्की ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न है। पहला है, यह गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इसकी भित्तियाँ क्या होती है? पतली, एकसार, होमोजीनस होती हैं। और क्या कर रहा है? जीवद्रव सघन यानी कि डेंस होता है। केंद्रक जो है इसके बड़े होते हैं। रसधानी छोटी होती है। और क्या कर रहा है इसके बारे में? कोशिकाओं के बीच दो कोशिका के बीच जो जगह है उसको अंतर कोशिकीय स्थान जो है उसको कहते हैं का अभाव होता है। इसका क्या होता है? इसमें अभाव होता है। अब जो है विभाजोत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो पहला प्रकार था वो एपिकल मेरिस्टेम था। क्या था? एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बता रहा है कि यह ऊतक जो है जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। या इसके अलावा इसके अलावा बता रहा है कि तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। अब दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या है? वो पार्श्व विभाजोत्तक है। पार्श्व विभाजोत्तक लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम कह रहा है इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे गिर्थ में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अब तीसरा जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था अंतर्वेशी विभाजोत्तक। अंतर्वेशी विभाजोत्तक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी ये कह रहा है कि यह वास्तव में शीर्षस्य विभाजोत्तक का अवशेष है। ये क्या कर रहा है कि शीर्षस्य विभाजोत्तक का अवशेष है जो बीच में अस्थायी ऊतकों में आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए जिसके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं, शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाजोत्तक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास। जैसे कि क्या कर रहा है? घास। अब हम लोग जो है इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं क्या आ रहा है। फिर इसका कुछ और पार्ट ये दिया है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो है अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक में हम लोगों ने देखा था कि अस्थाई ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है। ये अस्थाई ऊतक जो है परमानेंट टिश्यू, इसमें विभाजन नहीं होती है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी होती हैं, स्पेशलाइज्ड कार्य करती हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित दोनों हो सकती हैं। तो अस्थाई परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप था सिंपल टिश्यू और दूसरा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक था और जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक देखते हैं, यह अस्थाई ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। और जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये अस्थाई ऊतकों का एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। तो सरल ऊतक और जटिल ऊतक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं जाइलम के बारे में। जाइलम क्या होता है? कह रहा है कि इसे प्रायः कास्ट वुड भी कह देते हैं। यह सहहनी सनवही ऊतक है, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू है। किसी चीज़ को ला जा सकता है, ये पानी को ऊपर नीचे ले जा सकता है। कह रहा है कि इसके दो मुख्य कार्य हैं।
इसके कार्य क्या हैं? 2 मुख्य कार्य बता रहा है। पहला है जल व खनिज लवणों का संवहन करना, और दूसरा बता रहा है यांत्रिकी दृढ़ता प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। कह रहा है कि पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। तो जाइलम के बाद जो है अब हम लोग फ्लोएम को देखते हैं। फ्लोएम, ये फ्लोएम क्या है? कह रहा है कि फ्लोएम यह एक संवहक ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। इसके बाद जो है प्लांट टिश्यू के बाद हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? फोटोसिंथेसिस देखेंगे।